Assalamualaikum everybody. Hope you all are doing great. This is me Saish Fatma. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another amazing vlog. तो गाइज़ लास्ट व्लॉग में जिस तरह आप लोगों ने देखा कि लकीली मदीना में हमें एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल गया और वहाँ से मैंने ली थी बिरयानी और बाबा ने लिए थे दाल चावल और हम लोग ये होटल वापस जाकर अपना खाना खा रहे थे। चिकन बिरयानी, दाल, चावल और दाल। ये चने की दाल है। वाओ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसको इसमें मिलाया आगे देखो और खाया। बेहतरीन। अब हम ट्राई करते हैं बिरयानी। अच्छी है बिरयानी, इट्स गुड। अब बिरयानी आई है तो मैं चमचे तो खाऊंगी नहीं, हाथ से। और ये जी हम लोग जा रहे थे मदीने के अतराफ़ की तमाम ज़ियारतें करने के लिए। थैंक यू। दिस इज मस्जिद मुस्तराहा और ये एज इट इज़ अभी भी वैसे ही है। बाहर से अंदर से इसको थोड़ा सा अच्छा बना दिया। दिस इज द गेट। सो दिस इज मस्जिद मुस्तराहा। मैं इस वक्त मस्जिद मुस्तराहा में मौजूद हूँ और इस मस्जिद की स्टोरी ये है कि ये वो मुकाम है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हमज़ा से जब उनकी बीमारी में उनकी आदत के लिए जाया करते थे तो इस मस्जिद में वो या अल्लाह आराम फरमाते थे। उस टाइम पे ये पत्थर और ईंटों की बनी थी। अभी तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा उससे बना दिया, लेकिन ये अभी भी वही पत्थर और वही ईंटें हैं जहाँ रसूलुल्लाह ने आराम फरमाया। दिस इज़ अनरियल या अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। ओहद का पहाड़, ये पूरा ओहद का पहाड़ है जहाँ पे ओहद लड़ी गई थी। जंगे ओहद पर। हाँ, जंगे ओहद यहाँ लड़ी गई थी। ये ओहद का पहाड़ है पूरा और ये शहर भी इसी नाम से जाना जाता है बेसिकली, ओहद में। तो हम ओहद में एंटर हुए हैं अभी और यहीं पे हमने अभी जो है वो इनके कबूतरों को दाना खिलाया है। बहुत खुशी मिल रही है। ओह ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हज़रत हमज़ा के नाम की सबील, उसका पानी। ये जी मस्जिद क़िबलतैन। क़िबलतैन मतलब दो क़िबले वाली मस्जिद। इसकी स्टोरी ये है कि यहाँ इस मकाम पे रसूलुल्लाह ने एक ही नमाज पढ़ते हुए दो क़िबले जो है वो क़िबले का रुख जो है वो चेंज किया था जिब्राइल इस्लाम की वही के मुताबिक। मस्जिद क़िबलतैन में आते ही हमें 2 रकात नमाज अदा करनी थी, तो मैं यहाँ पे वही अपनी 2 रकात नफिल नमाज अदा कर रही हूँ और दिल में बस एक ही कैफियत थी कि अल्लाह ताला हमें फिर से काबे की और मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए और हम सबको, मुझे मेरी पूरी फैमिली के साथ दोबारा बुलाए ताकि मैं ये सारी ज़ियारतें दोबारा एक दफ़ा देख सकूँ। ये सलमान फ़ारसी का पूरा बाग है। ये है बाग है। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये है सलमान फ़ारसी का बाग। तो हम फाइनली मस्जिद क़ुबा आ चुके हैं। यहाँ पे ये है मस्जिद क़ुबा। ये इसकी स्टोरी ये है कि जब ये बेसिकली इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद
मस्जिद नबवी से भी पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा। और जब रसूलुल्लाह मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे तो तकरीबन यहाँ पे उन्होंने अपना पड़ाव डाला था। और रसूल खुदा की हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि इस मस्जिद के अतराफ़ की जो आब व हवा है वो इतनी कुशादा और इतनी जो है वो शिफा वाली हवा है जो मुझे फ़ील भी हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने जो कह दिया सो कह दिया बेशक। तो उन्होंने यही कहा कि इस मस्जिद की जो आबो हवा है आसपास की वो बहुत कुशादा, बहुत जो है वो शिफा वाली हवा है। और इस मस्जिद पे अभी हम पढ़ेंगे 2 रकत नमाज़, क्योंकि इस मस्जिद में 2 रकत नमाज़ नफिल अदा करने का उतना ही सवाब है जितना एक उम्रे का सवाब है। ये रसूल अल्लाह की हदीस में भी शामिल है। तो इंशाल्लाह 2 रकत नमाज़ पढ़ते हैं। और अभी मगरिब भी शायद होने वाली है, 6 बज गए, 6-10 मिनट में मगरिब हो जाएगी। तो मगरिब भी इंशाल्लाह हम यहीं पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। तो जी ये आ गए हम लोग बीर शिफा। ये है वो कुआं जहाँ पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इस पानी से वज़ू किया है। अभी लेते हैं। ये है वो कुआं बेसिकली जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से वज़ू किया था, इसी कुएं के पानी से। और उन्होंने इस पानी को बहुत ज़्यादा क्योंकि वज़ू किया है, उनका लुआब दहन इस कुएं में मौजूद है। ये पानी है, इंशाल्लाह शिफा याबी अता करे परवरदिगार इस पानी के सदक़े से। इस वक्त बज रहे हैं रात के 11:15 और मैं और बाबा जा रहे हैं रोज़े रसूल, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपना जो है वो परमिशन, क्योंकि रोज़े की जो ज़ियारत है, जो प्रॉपर अंदर मस्जिद नबवी के अंदर जाने की जो परमिशन है वो पहले से लेनी पड़ती है। तो उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया था। तो लेडीज़ की जो टाइमिंग है वो रात की होती है, तो मेरी जो है वो इस वक्त 12 बजे के करीब वो परमिशन अलाउ हो गई है। तो मुझे 12 बजे तकरीबन वो जो है वो QR कोड स्कैन करके अंदर जाने देंगे। तो वहाँ जाके फिर मैंने अपनी बस आधे घंटे का टाइम है, वहाँ पे 15-20 मिनट का टाइम है आधे घंटे का। तो वो 20 मिनट फिर मैंने वहाँ पे इबादतें करनी है, नमाज़ पढ़नी है, 2 रकत नफिल, ये एक्सपीरियंस भी करना है। सो हम अभी उसी तरफ जा रहे हैं। This is Medina for you guys. ये जो है वो सहन है। So here are the shops. ये सारे होटल्स बने हुए हैं बहुत सारे मदीना के। हमारा होटल बिल्कुल उस तरफ है, थोड़ा आगे की तरफ। और बस आगे वो जो रश आपको नज़र आ रहा है वो बेसिकली पहला दरवाज़ा ही है सहने रोज़े रसूल के अंदर दाखिल होने का। तो ये सहन है, तभी इतना रश हो रहा है। हमें बेसिकली गेट नंबर 37 से एंटर करना है और हम गलत गेट बहुत लंबा चलने के बाद अभी भी गेट 37 नहीं आया और 15 मिनट है मेरे पास। 15 मिनट में मेरा परमिट का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा, 12 बज जाएंगे, 12 बजे तक स्टार्ट होने वाला है। आई होप कि मैं पहुंच जाऊं। गेट 33, 34, 35 मुझे दिख गया है। इसके बाद आगे राइट टर्न करूंगी तो मैं 37 तक पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। जमजम पिया अभी मैंने थोड़ा सा, क्योंकि चलते चलते थक जाता है बंदा भाई। या अल्लाह बड़ी शान। बाबा को भी देखना पड़ता है, बाबा आ रहे हैं या नहीं। आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा QR कोड एक्सेप्ट हो गया और मैं रोज़े रसूल के इस वक्त अंदर जा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है।
और इस मुकाम तक आते आते मेरी फ़ीलिंग्स और मेरी कैफ़ियत ऐसी थी कि मैं बस यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला इतना मेहरबान भी हो सकता है मुझ पर कि उन्होंने मुझे ये मौका भी दिया कि मैं मस्जिद नबवी के अंदर जाकर 2 रकात नमाज़ अदा कर सकूं। और बस दिल में बहुत ही अच्छी कैफ़ियत थी, मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही थी। इस वक्त बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था मुझे, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मुझसे बहुत लोगों ने मदीने में दुआओं का कहा है, इंशाल्लाह हम सब के लिए दुआएं करेंगे। अब ये QR कोड मेरे ख्याल से स्कैन करेंगे आई गेस। हाँ स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करेंगे मेरा भी इंशाल्लाह। यहाँ तक आए हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। This is the view of inside of you can say Masjid Nabawi। अगर जो लोग अंदर नहीं आए हैं अभी तक, ये मस्जिद नबवी है गाइस, ये पूरी मस्जिद है। दिस इज जेंट्स का अलग कॉर्नर है, लेडीज़ का अलग कॉर्नर है। मैं इस गेट से एंटर हुई हूँ, तो अब ये है, अब रोज़े की जानिब रवा दवा सफ़र इश्क। इस मुकाम पे हम लोगों ने 2 रकात नमाज़ें अदा की हैं। बस इस मुकाम के आगे हमने जो है वो 2 रकात नमाज अदा की है, और अब एग्ज़िट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये लोग खुद ही गाइड करते हैं कि ये करना है, ये करना है। जाली की तरफ नहीं लेके गए, एग्ज़िट पे लेके जा रहे हैं। अफसोस रह जाएगा कि जाली नहीं छुई, लेकिन कोई बात नहीं। नमाज़ पढ़ ली मैंने, और तस्बीह जिन्होंने मुझे दी थी उनकी तस्बीह मैंने उसकी यहाँ ज़मीन में मस कर दी है जाली के अलावा। और ये पूरा व्यू है अंदर का। हेलो एवरीबॉडी, तो जी मैं बाहर आ गई हूँ और जमज़म पी लिया है, और गेट नंबर 37 से अंदर गई थी मैं, और मैं आई हूँ गेट नंबर 4 से बाहर, और बाबा वेट कर रहे हैं गेट नंबर 37 पे, जहाँ से मैं अंदर गई थी, क्योंकि वहीं पे मैंने अपनी चप्पलें उनको दी हैं और वहीं पे वो बैठ के वेट कर रहे हैं। तो गेट नंबर 4 से निकलते मुझे घूम के वहाँ जाना पड़ेगा, मतलब जाना क्या पड़ेगा, मैं जा रही हूँ, और फिर बाबा को लूँगी और फिर हम चलेंगे अपने होटल की जानिब। ओह या अल्लाह, आपने अगर मक्का मदीना आना है ना, तो एक काम आपने अपने घर से करके आना है, एंड दैट इज़ कि आपने भरपूर जो है ना वो चलने की प्रैक्टिस करनी है अपने घर में। क्योंकि अगर आप चलने फिरने के आदी नहीं है ना, तो बॉस आपका काम यहाँ पे बहुत ख़राब हो सकता है। ये मुझे पता है, क्योंकि मैं नहीं चलती फिरती हूँ इतना, मतलब बहुत ज़्यादा भी अगर मैंने वॉक कर ली तो अपने अपार्टमेंट से उतर के मेन गेट तक चली जाती हूँ जहाँ पे वैन आती है, और वैन से उतर के वापस घर आ जाती हूँ। तो अब ये जो लंबे लंबे किलोमीटर्स वाले चक्कर मैंने लगाए हैं ना, इसने मुझे सबक सिखा दिया। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। ये मुझे मेरे दोस्त ने बोला था कि तुम जा रही हो तो तुम जो है ना सबसे पहले अपनी जो है ना वॉक की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, रोज़ाना 20 नहीं, ही वाज लाइक एटलीस्ट जब तक उस वक्त मेरे आने में तकरीबन 2 हफ़्ते रहते थे, तो ही वाज लाइक कि यार तुम 2 हफ़्ते है ना, तो तुम तकरीबन दिन के 20,000 स्टेप्स चलो। एंड आई वाज लाइक 20,000 स्टेप्स पर डे, बॉस ये बहुत ज़्यादा है। और उसमें से मजाल है जो मैंने 1,000 क्या 100 भी नहीं किए होंगे। तो अब समझ में आ रहा है कि मुझे काश कर लेने चाहिए थे, ताकि मेरा थोड़ा सा आसरा हो जाता।
तो यही सीन है। थैंक यू केबी फॉर द एडवाइस। आई डिडंट टेक इट बट थैंक्स ब्रो। ये जी हमने एक सऊदी भाई से लिफ्ट ली थी कि हमें गेट नंबर 37 से उस गेट तक पहुंचा दें जहां से हम लोग एंटर हुए थे ताकि हम अपने होटल जा सकें। अब गेट नंबर 37 से हम वापस जा रहे हैं अपने गेट जहाँ से हम एंटर हुए थे। वो यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए हमने आई डोंट नो इनकी गाड़ी, इन्होंने बोला कि हमें बिठा दो। مستعمل قديمة كل العملاء اي مستعملة في جديد يتجرف الدرب كذا वो वाला गेट है हमारा जहाँ से हम एंटर करते हैं म्यूजियम का। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह मेरा जो है वो रियाजुल जन्नह का परमिट मिल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रसूल के अंदर तक जाने की मुझे इजाज़त मिली। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या किस तरह से एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ जाके मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं, सबके लिए की जिसने से मुझे दुआओं का कहा था, और अपने लिए भी किए, अपने घर वालों के लिए किए, अपने सारे रिश्तेदारों के लिए किए, अपने दोस्तों के लिए किए ऑफकोर्स। और रोज़े रसूल के अंदर जाना बहुत बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह से चुना होगा। तो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितनी दफ़ा इस पूरी जर्नी में हर एक मुकाम पर मैंने अजीज़ भाई का बहुत बहुत शुक्र अदा किया है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो अगर वो नहीं सोचते, वो नहीं इनिशिएटिव लेते, बीइंग अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, ये बहुत ज़रूरी है तमाम सीईओज़ के लिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ इस तरह की ऐसी चीज़ करें कि वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस उनका रहे और वो याद रखें ज़िंदगी भर, लाइक टिल डेथ। तो मैं ये जो एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट टाइम कब आ सकती हूँ, नहीं आ सकती। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है मैंने टिल डेथ याद रखना है, और अपनी हर दुआओं में मैंने अजीज़ भाई को ज़रूर याद रखना है कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत बहुत हर चीज़ से नवाजे, हर चीज़ से नवाजे, जिस भी चीज़ की वो ख्वाहिश करे अल्लाह उन्हें अता करे, और इसी तरह वो नेक काम करते रहें। और बस ये चीज़ थी कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ आज जब मैं अंदर गई हूँ। तो मेरी तो अलग ही जोन ही अलग था। इस वक्त मैं अपने होटल में मौजूद हूँ, खाना पीना खा लिया है, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब सोऊंगी, और कल इंशाल्लाह कल दोपहर में बाबा जो है वो जेंट्स के रास्ते से बाबा का जो है वो जाना होगा इंशाल्लाह, व्हीलचेयर में जाएंगे बाबा। तो कल का व्लॉग ज़रूर देखना है आप लोगों ने। आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।